हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंस कुमार आप सभी को एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लेक्चर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी फिफ्थ सेम का एग्जाम आप सभी का अच्छा गया होगा और आगे उम्मीद है कि सिक्स सेम भी आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो सबसे पहले थोड़ा ये समझ लीजिए कि ये जो है ये इलेक्टिव ऑप्शन 2 है। इलेक्टिव ऑप्शन 2 में हमें पढ़ना है और सभी ब्रांच को पढ़ना है। सिक्स सेम में सभी ब्रांचेस को पढ़ना है और हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एज पर एसपीटी सिलेबस। हमारा जो एसपीटी है उसके जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं इस जर्नी के शुरू होने से पहले। तो मेरा नाम प्रिंस कुमार है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम एएमआई एंड आई आल्सो हैड कंप्लीटेड बीएससी from Nalanda Open University, BSc Physics, and I have done the boot camp on design of electric vehicle with Tata Motors, duration of 8 months। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे पेपर का आज सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे। तो उस ओवरव्यू को देखने से पहले जानना यह जरूरी है कि हम लोगों को ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको डायरेक्टली एक बात कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो होता है या बुक जो होता है हम वो पढ़ते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में मिलता है। बहुत हो चुका होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो है वो 20 इयर्स बैक की बातें चल रही होती है। लेकिन ये जो इलेक्टिव ऑप्शन है, जो एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मेरा मानना है कि एक अच्छा कैरियर ग्रोथ है। आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा कैरियर ग्रोथ दे सकता है। वो कैसे समझते हैं? देखिए, अभी क्या है कि अभी जितने भी व्हीकल्स चलते हैं, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, मोस्ट 99% व्हीकल्स जो हैं वो मार्केट में या तो डीजल से चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं या सीएनजी से चलते हैं, है ना। 1% व्हीकल्स मान लेते हैं कि जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, चार्ज करते हैं और फिर चलाते हैं, है ना। तो जितने भी व्हीकल्स हैं जो डीजल या पेट्रोल से चलते हैं, वो क्या होता है, पॉल्यूशन जो है प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है उसमें क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन नहीं होता है। और तो और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है लो होता है, रनिंग कॉस्ट लो होता है। अब एक बात बताइए, आप स्टूडेंट हैं, आप डेली डेली पेट्रोल नहीं डलवा सकते, लेकिन घर पे चार्ज तो कर सकते हैं, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। अगर आप एक बाइक लेते हैं जो इलेक्ट्रिक है या एक स्कूटी लेते हैं जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, उसको घर पे चार्ज करके दिन भर तो यूज कर सकते हैं ना। तो रनिंग कॉस्ट, आप जो पेट्रोल वगैरह डालना है वो तो आपका कम गया, या डीजल डालना है वो तो कम गया। तो इसी तरीके से कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें मजबूर करता है कि हम जो पहले से हम लोग कन्वेंशनल व्हीकल्स यूज कर रहे थे, जो डीजल इंजन, डीजल या जो है पेट्रोल पे जो हम लोग यूज कर रहे थे, उसको छोड़ करके हम लोग इलेक्ट्रिकल पर शिफ्ट। ये हमारे लिए क्या होता है, कन्वीनियंट भी है, सस्ता भी है ना। और आने वाले टाइम में जो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है मेजर रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो। और ये जो आपका कोर्स पढ़ाया जा रहा है आपको, वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज हो, आपको जो है इसके बारे में जानकारी हो, ताकि आप समय के साथ चल सके। आने वाला टाइम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। आप इसको आगे लेकर के, आगे चल करके आप इसमें स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, है ना। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सिलेबस के बारे में, ओवरव्यू के बारे में कि है क्या। तो सबसे पहला यूनिट जो होता है वो व्हीकल्स डायनेमिक के बारे में कहता है। क्या कहता है? व्हीकल डायनेमिक।
अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं डायरेक्टली कहूंगा कि एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम लोग अपने कंफर्ट लेवल को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, या जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या किसी भी व्हीकल्स को डिजाइनिंग के लिए हम लोग ज्यादा ध्यान में रखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जब कोई ड्राइवर्स इंटरेक्ट होता है किसी व्हीकल के साथ, कोई व्हीकल से वो बात करता है, ब्रेकिंग करता है या एक्सेलरेशन करता है, तो उस समय व्हीकल्स पर क्या इफेक्ट होते हैं या किस तरीके का जो है व्हीकल्स रेस्पॉन्स करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि रोलिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन रेसिस्टेंस क्या होता है, ग्रेडिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में जो है हम जानेंगे किसमें, व्हीकल डायनेमिक्स में। लॉन्गिट्यूडनल डायनेमिक्स क्या होते हैं, लेटरल डायनेमिक्स क्या होते हैं, वर्टिकल डायनेमिक्स क्या होता है, या कोई गाड़ी अंडर स्टीयर है तब वो कैसा इफेक्ट देगा या कैसा बिहेव करेगा, या कोई गाड़ी ओवर स्टीयर है तो वो कैसा बिहेव करेगा, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। वो किस में जानेंगे, यूनिट 1 में जानेंगे, जो कि है व्हीकल डायनेमिक्स। ठीक है। दूसरा आता है बाबू एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कहने का मतलब है कि डायरेक्टली कहें तो पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, जैसे उसका स्टीयरिंग सिस्टम कैसे है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे है, सस्पेंशन सिस्टम, एसी एंड हीटिंग सिस्टम क्या है, उसका पावर सिस्टम क्या है, इन सब के बारे में जो है हम जानने वाले हैं किसमें, एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है। यूनिट 3 की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, सिंगल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, मल्टी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, या उसका पावर ट्रेन क्या है, या पावर ट्रेन का जो कंपोनेंट है, बैटरी पैक है, एसी डीसी कन्वर्टर है, या इलेक्ट्रिक मोटर है, या ऑन बोर्ड चार्जर है, वो क्या है, कैसे है, हम लोग किसमें जानेंगे, इसमें जानेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में जानेंगे। या बैटरी के जो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, स्टेट ऑफ चार्ज क्या है, या फिर आप पावर डेंसिटी क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में जानेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैटरी को जब हम यूज कर लेते हैं, वो बैटरी खराब हो जाता है तो हम उसको डिस्पोज करेंगे ना, ऐसी हवा मार्केट में कहीं भी बाजार में कहीं भी जो है नदी नाले में फेंक देंगे, नहीं, हमें क्या करना होता है, उसको डिस्पोज करना होता है। बैटरी का असेंबली कैसे होता है या डिसमेंटलिंग हम लोग कैसे करेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। स्पेसिफिक पावर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। स्टेट ऑफ हेल्थ जो है वो बैटरी का क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। वो किस में जानेंगे हम लोग, वो जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में। उसके बाद आता है बाबू चौथा आता है हमारा जो यूनिट 4 है, वो आता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट क्या है, कैन कम्युनिकेशन क्या है, कैन नेटवर्क क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। कैसे व्हीकल्स को कंट्रोल किया जाता है, कैसे वो कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से वो काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे किसमें, व्हीकल कंट्रोल यूनिट में जानेंगे। और जो सबसे लास्ट है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ईवी चार्जिंग यूनिट। अब एक बात बताओ, हमने व्हीकल खरीदा, चलो एक बार हमको चार्ज करके मिल गया, दोबारा तो हमें चार्ज करना होगा ना, कैसे चार्ज करेंगे, उसके लिए चार्जिंग सिस्टम क्या है, व्हीकल टू ग्रिड चार्जिंग क्या है, ग्रिड टू व्हीकल चार्जिंग क्या है, व्हीकल टू बिल्डिंग चार्जिंग क्या है, इन सब के बारे में कहां पढ़ेंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, यूनिट 5 में पढ़ेंगे, चार्जिंग यूनिट। इंस्टॉलेशन हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी चार्जिंग यूनिट्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या बाई डायरेक्शनल चार्जिंग क्या है, इन सब के बारे में हम लोग किसमें जानेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। ठीक है। तो ये है हमारा क्या बाबू, ओवरऑल एक सिलेबस का ओवरव्यू है। आपको सिलेबस मिल गया होगा, इधर आपके ऐप में भी अपलोडेड है और आपके एसवीटी के वेबसाइट पर भी है, आप उसको पूरा फुल डिटेल सिलेबस देखिए।
और इस पूरे जो है यूनिट में, इस पूरे सब्जेक्ट में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बेसिकली चूंकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैं इसका डिजाइन पार्ट देखूंगा, ठीक है। और बेसिकली आपको मैं पढ़ाने वाला हूं व्हीकल डायनामिक्स। व्हीकल डायनामिक्स में रोलिंग रेसिस्टेंस, ग्राइडिंग रेसिस्टेंस क्या है, कैसे होता है, उसके ड्राइवेशंस कैसे हैं, किस तरीके का फोर्स लगता है, जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, या जब एक्सेलरेशन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब आप व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहां पर कौन कौन से जो है हमारा फोर्सेस जनरेट होता है, या एरोडायनामिक ड्रैग्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में तो वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके अलावा आपको मैं एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल पढ़ाने वाला हूं, यानी कि 2 यूनिट को मैं कवर करूंगा, ठीक है। और बाकी 3 यूनिट आपके अदर टीचर्स कवर करेंगे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, व्हीकल्स डायनामिक्स को देखेंगे। धन्यवाद।